डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे स्मॉल क्यू हो चाहे कैपिटल क्यू हो। क्यू इज इक्वल टू एनी फार्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जो अभी नए हैं वो प्रीवियस वीडियो को देखें, सारा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड, किसी भी आवेश के चारों ओर वैसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बल लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसका भी वीडियो स्पेशल बनाया गया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव जिसको कहते हैं, विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत बल हो गया, विद्युत आवेश हो गया। फिर विद्युत लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस, विद्युत रेखाएं, ये इसका प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था। ये आपका लेक्चर 4 है ना, लॉकडाउन 2.0 पे, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेक्चर 3 आपका था, लेक्चर 3 लॉकडाउन 2.0। ये आपका लेक्चर 2 और 1 एंड 2 ये आपका था लॉकडाउन 2.0 लेक्चर्स, और ये पहले पढ़ाया गया था। ठीक है, इसके भी लेक्चर्स हैं। फिजिक्स बोले तो प्रेम सर आपके चैनल, जो भी चैनल देख रहे हैं इसी में। अब है इलेक्ट्रिक डायपोल। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर 5 ऑफ लॉकडाउन 2.2, है ना, 2.0 का लेक्चर 5 में आज हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को। उसके बाद यदि टाइम मिला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ेंगे, लेकिन पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो आखिर ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं, है ना। जिन बच्चों का लेक्चर छूटा हुआ है वो पहले लेक्चर को बढ़िया से पढ़िए, देखिए, 2-3 बार देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें सिंपल सी बात कहता है कि इलेक्ट्रिक का सेंस चार्ज से होता है। इलेक्ट्रिक का सेंस किससे होता है? चार्ज से। डाई का मतलब कितना? 2, तो बोला गया 2 चार्ज, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। 2 चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 2 चार्ज जिसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? परिमाण, है ना, जिसका परिमाण इक्वल माने बराबर हो, 2 आवेश का बराबर परिमाण हो, है ना। तो प्लेस्ड मतलब रखा गया है, प्लेस्ड एट शॉर्ट डिस्टेंस। जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा जाता है तो वही कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में एक चीज़ और बात है ना, वो याद रखना। क्या चीज़? कि आपका 2 इक्वल चार्ज होगा, 2 इक्वल चार्ज, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अपोजिट नेचर होना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे को क्या करें? अट्रैक्ट करें। अपोजिट नेचर का होना चाहिए, और जब अपोजिट नेचर होगा तो ऑटोमेटिक इसका डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। अपोजिट, शॉर्ट डिस्टेंस, है ना। ये 3 टर्म मिल करके हमारा डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, यदि आपको कोई कहे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, जिसको हिंदी में कहते हो विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो कोई पूछे तो आप इसी जवाब देना, एकदम यही 3 पॉइंट बोलना। पहला पॉइंट, 2 इक्वल चार्ज, 2 बराबर आवेश, 2 समान आवेश। अपोजिट माने विपरीत, उल्टा। नेचर, प्रकृति, मीन्स एक पॉजिटिव होगा तो उसका पॉजिटिव का अपोजिट क्या होगा? निगेटिव। 2 चार्ज है ना, तो 2 चार्ज है इक्वल नेचर का, तो वो 2 चार्ज है इक्वल वैल्यू का, अपोजिट नेचर का, और दोनों एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर हो,
इस तरह के केस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब जरा इसमें गौर करो, फिगर से समझें हम लोग। तो कहता है कि मान लो कि एक चार्ज है यहाँ पर Q, दूसरा चार्ज है यहाँ पर Q। ये Q है तो ये भी Q होगा, ये प्लस Q तो माइनस Q, माइनस Q तो प्लस Q, अपोजिट नेचर। मान लो ये प्लस है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। और यदि एक रहता 5Q तो दूसरा भी हो जाता पक्का 5Q। यदि एक रहता माइनस तो दूसरा हो जाता क्या, प्लस। ये ऑटोमेटिक हमने दो केस लिया है ना, एक प्लस का केस माइनस में, एक माइनस का केस प्लस के साथ। वैल्यू दोनों का बराबर है, Q तो Q माइनस 5Q तो 5Q। ये नहीं कि एक Q होगा तो दूसरा 5Q होगा, नहीं, एक Q तो दूसरा भी क्या होगा, Q। इसलिए बोला जाता है इक्वल चार्ज होना चाहिए। और एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव, इसलिए इसको कहा गया शॉर्ट अपोजिट नेचर, है ना। अब बात आती है लास्ट, शॉर्ट डिस्टेंस। तो बताओ ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब छोटा हो जाएगा तो आखिर ये दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लो कितना है, L। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, L, है ना। तो बोला जाता है कि हमारा इसका डाइपोल हो गया AB इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, XY इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारा हो गया AB इलेक्ट्रिक डाइपोल और XY इज आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, है ना। तो बात आती है इसमें, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको हिंदी में कहते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो इसका जवाब जब लिखा गया तो क्या लिखाया, जरा इसको देखिए। बोला गया the product of magnitude of any one charge and the gap between charges is called इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। मतलब कहता है कि द प्रोडक्ट माने गुना ऑफ मैग्नीट्यूड परिमाण का, ऑफ एनी वन चार्ज माने दो चार्ज है डाइपोल में। डाइपोल में कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज। दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का वैल्यू लिखना है ना। ऐसा क्यों, तो क्योंकि दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, तो किसी का भी लिख दो, वैल्यू तो वही रहेगा। तो एक का और दोनों के बीच, दोनों चार्ज के बीच में जो गैप है वो उसका से मल्टीप्लाई कर देना है चार्ज को, प्रोडक्ट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसके साथ, गैप के साथ, है ना। यही कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को यहाँ पे यदि डिफाइन करें तो बोला जाता है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको वेक्टर P से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर P से। तो वेक्टर P इज इक्वल टू हो जाएगा, कोई भी एक चार्ज ले लो तो Q ले ले, है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, L, है ना। तो वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू L, है ना। तो ये हो गया चार्ज इंटू लेंथ, या चार्ज इंटू गैप बिटवीन चार्जेज, है ना। तो इसका यूनिट यदि लिखें तो क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम्ब और डिस्टेंस लेंथ है तो गैप है, तो गैप का क्या हो जाएगा, मीटर, तो कूलम्ब मीटर। इसी को हम लोग डेवई कहते हैं, क्या कहेंगे, डेवई, है ना। तो कूलम्ब मीटर को हम लोग कहते हैं डेवई
और यही हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट है डेबई। ठीक है, तो आइए इसको फिर से इधर हम देखते हैं। तो मान लो कि एक चार्ज है, जैसा कि अभी हम पढ़ें, प्लस माइनस क्यू दूसरा चार्ज हो गया एल डिस्टेंस पे, है ना, प्लस क्यू, ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी। तो ए बी हमारा डायपोल हो गया, ए बी इज आवर इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। लेकिन यदि हम बात करते हैं वेक्टर पी, जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, ये क्या हो जाता है, तो बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, और दोनों का बीच का गैप इनटू क्या हो गया एल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, बस आसान सी भाषा में बोल दिए, चार्ज इनटू गैप बिटवीन चार्जेज, गैप बिटवीन चार्जेज, मतलब चार्ज को मल्टीप्लाई करना है दोनों चार्ज के बीच का गैप से। ठीक है, चाहे वो कितना भी रहे। इसका यूनिट की बात कर रहे थे हम, तो यूनिट हो जाता है, चार्ज का हो जाता है कूलम्ब और डिस्टेंस गैप का हो जाता है मीटर, तो इसको शॉर्ट भी लिखेंगे कूलम्ब मीटर, जिसको स्पेशली हम लोग बोलते हैं डेबई, है ना। तो डेबई इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर है। यदि डायमेंशन की बात करता है, ये यूनिट हो गया और ये क्या हो गया डायमेंशन। तो डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन होता है AT या IT, है ना, लेंथ का L, मतलब LAT या LTA कुछ भी बोलिए, ये इसका डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन यदि कर लें हम, है ना, ये क्वेश्चन स्पेशली 2015 में पूछा है बिहार बोर्ड। क्या चीज़, बिहार बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है। कहता है कि दो चार्ज है जिसका वैल्यू दिया गया है ना, दिया गया है कितना, 2 पॉइंट कुछ ऐसी तरह से था, 2 पॉइंट कुछ भी ले लो, है ना, ऐसा में अभी दिमाग में नहीं है वो क्वेश्चन, लेकिन मैं बता दूं, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था कि दो चार्ज है, एक पर प्लस 2.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और दूसरा पर चार्ज है ना, दूसरे पर चार्ज है -2.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और दोनों का बीच का जो गैप है ना, वो आपका है 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, है ना। तो ए बी मैंने दो चार्ज ले लिया है, जो जैसा दिया गया, दो चार्ज, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और दोनों के बीच का गैप दिया है। तो बोला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू एल। तो हमें कौन सा चार्ज लेना है, प्लस वाला कि माइनस वाला। तो इसमें कोई मतलब नहीं है, प्लस वाला लीजिए चाहे माइनस वाला लीजिए, दोनों वैल्यू हमारा सेम है, बस सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो इसलिए सीधा लिखाएगा 2.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मल्टीप्लाई दोनों के बीच का गैप कितना है 3 इंटू 10⁻⁻10, है ना। तो अब आता है 2.6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 2 6 3 6 3 जा 18 1, और ये हो जाएगा 6 1 7 7.8, है ना। 7.8 इंटू 10 टू पावर, ये हो गया आपका कितना 19 माइनस 10, तो -29, है ना, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डेबई। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं था लेकिन इसी टाइप का था, बस डाटा चेंज था, बाकी क्वेश्चन सही था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, है ना। मैं क्वेश्चन का एक सेट भेज दूंगा अभी, उसको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। एक क्वेश्चन कहे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे रहेंगे, बस ध्यान देना कि एक क्वेश्चन इस तरह के रहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में।
अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात यदि हम लोग करते हैं तो ये आपका डायपोल मोमेंट का एक शॉर्ट नोट बन गया। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग को एप्लीकेशंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो देखिए, एप्लीकेशन में सबसे पहले निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, और एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, है ना। तो ये डायपोल का केस हो गया। 2 केस हम लोग को पढ़ना होता है एप्लीकेशन में। फिर उसके बाद निकालना होता है वर्क डन, टॉर्क, है ना, टू रोटेट ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3 एप्लीकेशंस हम लोग को पढ़ना होता है। माने किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें घुमा देना है, तो उस समय वर्क डन और टॉर्क क्या निकलता है, क्या होगा वर्क डन और टॉर्क, ये दोनों हमको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के कारण कितना होता है, ये 3 एप्लीकेशंस हम लोग को पढ़ना है ना। तो ये तीनों एप्लीकेशंस को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज बस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, बाकी आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।